Now moving towards its modes, what are the modes of communication? There are two modes of communication. Number one is verbal communication, and number two is non-verbal communication. ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टाइप्स के बारे में बताऊं कि कम्युनिकेशन के कौन से टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. नंबर वन इज वन वे कम्युनिकेशन. जिसको हम डायडेक्टिव भी बोलते हैं. डायडेक्टिक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे दूं लेक्चर मेथड, तो हम कहेंगे दैट इज द वन वे कम्युनिकेशन. जहाँ पे एक लेक्चर दिया जाता है बाय टीचर और बाय लेक्चरर, और स्टूडेंट्स जो है वो सुनते हैं. इट्स ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट यहाँ पे जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया गया दैट इज द वन वे कम्युनिकेशन. क्लियर. नंबर टू इज टू वे कम्युनिकेशन. तो टू वे कम्युनिकेशन को हम सोक्रेटिक भी बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंडर एज वेल एज रिसीवर जो है टेक्स द पार्ट. यहाँ पे सेंडर भी अपना काम करता है, प्लस रिसीवर भी सुनता है और वापस फीडबैक भी देता है. क्लियर. दीज आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ मूविंग बैक टुवर्ड्स द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. मैंने कहा टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है. One is verbal communication and another is non-verbal communication. First of all, what's verbal communication? अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, ये वो कम्युनिकेशन है जो लफ्जों से हो. ठीक है. जहाँ पे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए और उन अल्फाज को या तो बोला जाता है या किसी पेपर पे या मैसेज में लिख के किसी को भेजा जाता है. दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूँ यहाँ पे डिस्कशंस. Discussion is the means of verbal communication. Meetings, suggestions, advice, announcements, ठीक है. Records and reports जो आपने पढ़े हैं. Handbooks जो हॉस्पिटल्स में यूज की जाती है, या पेशेंट्स फाइल. तो ये एग्जाम्पल्स है किस चीज की, वर्बल कम्युनिकेशन की. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं जहां पे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता. वर्बल में लफ्जों का इस्तेमाल होता था जहाँ पे लफ्ज या तो बोले जाते थे या लिखने में किसी को भेजे जाते. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इशारों को यूज किया जाता है या इंसान के बिहेवियर को यूज किया जाता है एज अ कम्युनिकेशन. तो इट ऑकर्स थ्रू गेस्चर्स और बिहेवियर्स. तो ये इन्वॉल्व नहीं करते हैं बोले हुए लफ्ज या लिखे हुए लफ्ज. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर फॉर एग्जाम्पल अलार्म सिस्टम. इट्स द मोड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज बुलेटिन बोर्ड्स एटसेट्रा. तो इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाते हैं. What are those? Vocal cues, gestures, physical appearance, posture, touch, and facial expressions. These are the examples or these are the types of non-verbal communication.
नाउ कम्युनिकेशन को आपने समझा, व्हाट इज कम्युनिकेशन नाउ। तो यहाँ पे हमने मेन फोकस देना है व्हाट इज थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, बिकॉज वी आर स्टडिंग थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज थेरेपेटिक कम्युनिकेशन? थेरेपेटिक कम्युनिकेशन हम उस इंटरपर्सनल इंटरेक्शन को बोलेंगे जो एक नर्स और पेशेंट के दौरान में हो जाए या उनके दरमियान में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये नर्स क्या करती है, ये फोकस करती है ऑन द पेशेंट्स स्पेसिफिक नीड्स, ठीक है। तो इन चीजों पे वो क्यों फोकस करती है? ताकि वो प्रमोट करे एक इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब वो पहले पेशेंट के स्पेसिफिक नीड्स जो भी उसके ज़रूरत होते हैं उन पे वो फोकस करती है और उस चीज़ से वो डेटा कलेक्ट करती है। और जब उसने स्पेसिफिक नीड्स को समझा, पेशेंट की स्पेसिफिक नीड्स क्या है, तो उससे समझने के बाद वो काबिल बन जाती है ताकि वो प्रमोट करे इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन हर सेल्फ एंड पेशेंट। क्लियर? आप जो यही कम्युनिकेशन है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, आप ये नर्स को किन किन चीजों में मदद करता है? नंबर 1, एस्टैब्लिश नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। जब थेरेपेटिक कम्युनिकेशन बन जाए पहले एक नर्स और पेशेंट में, तब जाके नर्स पेशेंट रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट, assess the patient's perception of the problem, कि वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे परसीव करता है, उस चीज का असेसमेंट भी हेल्प आउट करता है फॉर द नर्स। नेक्स्ट, फैसिलिटेट the patient's expression of emotions. Next, implement interventions designed to address patient's needs. यहाँ पे उतना कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब थेरेपेटिक नर्स कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा, जब बन जाएगा कम्युनिकेशन एक नर्स और पेशेंट में, उससे ये चीज़ें वजूद में आएंगे। नंबर 1 इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ पेशेंट। जब नर्स ने अपने पेशेंट के साथ इंटरैक्ट किया, तब जाके उसको उसके ज़रूरियात समझ आ जाते हैं कि इस पेशेंट के नीड्स क्या हैं। नेक्स्ट, एसेस द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, कि वो बंदा, वो पेशेंट जो है, अपने जो उसके मुश्किलात हैं वो उन्हें परसीव कैसे कर रहा है, ठीक है, उसका बिहेवियर ऑफ परसेप्शन है कैसा। और नेक्स्ट, फैसिलिटेट द पेशेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, कि अगर कोई पेशेंट है वो स्ट्रेस में है या उसे पेन है, तो उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट अपनी नर्स को नहीं बता पाता है कि मुझे दर्द है, ठीक है। अब जब इंटरेक्शन डेवलप हो गया एक नर्स और पेशेंट में, तो उसे ईज फील होता है अपनी नर्स के सामने एक्सप्रेस करना अपने इमोशंस को। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट इंटरवेंशंस डिजाइंड टू एड्रेस द पेशेंट्स नीड,
नर्सिंग इंटरवेंशंस आपको पता होंगी, तो उस चीज़ में मदद करता है कि वही इंटरवेंशंस जो बन जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो पेशेंट्स की नीड्स हैं वो हम समझें, वो हम एड्रेस आउट करें कि पेशेंट की नीड्स एक्चुअली है क्या. क्लियर? नेक्स्ट विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द lecture. You stay tuned then. Thank you.